आज हम लोग देखने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण उसको बोलते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो। जौन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बतलाए लोग के विशेषण कहना। ठीक है, जो गुण बताए, रंग बताए, संख्या बताए और भी कुछ कुछ बताता है, मतलब जो विशेषता बतलाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को दो चीज़ देखना है, विशेषण और विशेष्य। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब अलग अलग करना है, किसको विशेष्य बोलते हैं, किसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो काला कुत्ता जा रहा है, ठीक है, करिया कुकुर जाते, तो जो करिया कुकुर हो गया तो कुत्ता का विशेषता हुआ ना करिया, तो जो करिया मतलब काला होता है तो वो करिया हो जाएगा विशेषण, और जिसका विशेषता बतला रहा है, कुत्ता का विशेषता बतला रहा है तो वो कुत्ता हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर हो जाएगा विशेषण, और लड़की के बारे में सुंदरता बता रहा है ना, लड़की का सुंदरता के बारे में बता रहा है तो लड़की हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा विशेषण और विशेष्य। अब देखते हैं पराविशेषण। ठीक है, पराविशेषण मतलब विशेषण कर विशेषता बतलाएला। ठीक है, और जो विशेषण होता है उसका स्पेशल विशेषता बतलाए। ठीक है, जैसे कि टह ट इंजोरिया। ठीक है, जो इंजोरिया तो विशेषता है लेकिन टह ट उसको विशेष रूप दे रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि एकदम कोई जैसे लड़की गोरी है तो चकचक गोरी बोलते हैं ना, एकदम मक्खन जैसा गोरी है, चकचक गोरी है, तो जो चकचक हो जाता है वही होता है पराविशेषण। ठीक है, विशेषण का भी विशेषता बोला रहा, मतलब पूरा चकचक। ठीक है, समझ में आ गया पराविशेषण। अब विशेषण का प्रकार देखते। विशेषण 4 प्रकार का होता है, मतलब हमेशा याद रखना, ध्यान भी देना कि जो भी भेद उद पूछता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो भी भेद का, तो उसमें शकुंतला मिश्र का जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर कोई विशेष ये मान के चलो कोई राइटर के बारे में, कोई विशेष राइटर के बारे में पूछेगा तब जाके वो राइटर का बताना है, नहीं तो अगर नॉर्मल पूछता है तो शकुंतला मिश्र का अनुसार ही जाना है। तो विशेषण का कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार। ठीक है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक जो है इसका 2 उपभेद होता है, गुणवाचक का 9 होता है, परिणामवाचक का 2 होता है, सर्वनामिक का भी 2 होता है। ठीक है, ये जगह दिख नहीं रहा होगा, कट्टम कुट हो गया, 2 होता है। तो अब हम लोग देखते हैं सब एक एक प्रकार का, जो जो प्रकार है सबको डिटेल में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं गुणवाचक को। ठीक है, तो गुणवाचक का जो 9 प्रकार का होता है गुणवाचक। ठीक है, देखते हैं क्या क्या प्रकार होता है। गुण होता है, दोष होता है, दशा होता है, रंग होता है, आकार होता है, ठाव होता है, समय होता है, अवस्था होता है, छुए भाव होता है। ठीक है, तो अब गुणवाचक जो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण तो ये 9 प्रकार का होता है। अब जैसे गुण, तो किसी गुण बताएगा वो, जैसे बताता है बेस, अच्छा, सीधा साधा। ठीक है, ये सब उसका गुण बता रहा है, तो ये गुण वाला में आ जाएगा। ठीक है, अब दोष मतलब किसी का बुराई बताएगा, अब नेगेटिव चीज़ बताएगा, और गुण में क्या पॉजिटिव चीज़ बताता है। दोष नेगेटिव चीज़ बताएगा, बुरा है, खराब है, खचरा है, वो टेढ़ा है। ठीक है, खचरा लड़का है बोलते हैं ना, खच्चर ही जगह लिखे हैं, वही होता है। और जैसे बेस, बेस मतलब अच्छा होता है नागपुरी में। ठीक है, दशा, दशा मतलब क्या होता है? स्थिति, मतलब उसका कई कौन स्थिति में। रोगाल है, मतलब बीमारियाँ जैसे आदमी रहता है ना उसको रोगाल बोलते हैं। ठीक है, निरोगी है, पातर है, मोट है, पातर मतलब पत्ता नहीं, पतला। ठीक है, मोट, ये सब उसका मतलब स्थिति बता रहा है। रंग, रंग में जैसे लाल, पीला, करिया, ये दशा मतलब कौन सा दशा में वो आदमी है, बोलता है ना पातर है, उसका मतलब कि वो पतला आदमी है, तो उसका स्थिति बता रहा है, उसका शरीर का बता रहा है स्थिति, या कोई किसी प्रकार की स्थिति बता सकता है। जैसे वो स्वस्थ है, निरोगी, रोगाल है वो। ठीक है, खसवाल है, खस रहा है। ठीक है, ये सब उसका स्थिति हो गया। ठीक है,
गुसेल है, ठीक है। अब रंग बता दिए, लाल पीला हरा नीला करिया जो हो। अब आकार, आकार में नाटा है, लंबा है, ठीक है। उसका जो आकार है लंबा नाटा ये सब हो जाएगा आकार प्रकार में। और ठाव, ठाव मतलब जगह, ठीक है। कौन जगह है, बाहरे है, भीतरे है, ऊपरे है, नीचे है, ये सब ठाव में आ जाएगा, ठीक है। समय, समय मतलब कि जैसे अधरतिया हो गया, जैसे हम लोग नहीं बोलते दोपहर हो गया, सुबह सुबह हो गया, भोर हो गया, वैसे ही समय, ठीक है। अब जैसे अवस्था, अवस्था मतलब उसका क्या अवस्था है, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपन है, ठीक है, ये सब अवस्था हो गया। छुए का भाव, कोई चीज़ को छूने से जो भाव लगता है, खसखस लगता है, कोमल लगता है, चिकन लगता है, चिकन मतलब चिकना, ठीक है। तो ये ला समझ में आ गया, इसको 2-3 बार पढ़ लेना तो किसका क्या होता है समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, दिक्कत वाला चीज़ तो है नहीं। देखो अब क्या देखना है, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अब देखते हैं परिमाणवाचक ना, इसका 2 रूप होता है ना, इसका 2 रूप होता है, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। मतलब कि निश्चित और अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित मतलब जो निश्चित हो, एकदम एक्यूरेट हो, अनिश्चित मतलब कोई उसका निश्चितता नहीं है, ठीक है। परिमाण मतलब हो गया कि जैसे क्या बोले, जो गिनती में नहीं, जैसे बोलते हैं ना 1 कटोरी चावल, तो सब क्या हो जाएगा, परिणाम हो, वही परिमाण हो गया ना। जैसे 1 किलो हो गया, तो जो किलो उलो में आ रहा है ये सब, ठीक है। तो उसमें 1 नहीं होगा, 1 का दूसरा होगा, 1 2 3 4 जो आता है उसको हम बाद में बताएंगे। इसमें हो गया, देख लो, 1 पैला हो गया, दैल हो गया, 1 घेंचा पानी हो गया। 1 घेंचा मतलब गल्ला होता है, तो गला तक पानी, नदी से कभी पार करते हैं या तालाब में कभी अंदर जाते हैं तो गला तक पानी आ जाता है, उसी को 1 घेंचा पानी आया है बोलता है ना, तो वैसे ही, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। कटिक, बगरा, मुरुक मतलब कि कोई निश्चितता नहीं है। कटिक दैल दे और 1 पैला दैल दे, ठीक है। दैल मतलब दाल, ठीक है। पैला जो पौवा हुआ पैला सब होता है ना, वही पौवा पैला। तो कटिक दे, कटिक मतलब थोड़ा सा, तो ठीक है। बगरा मतलब ज़्यादा, ठीक है, अधिक। अब मुरुक मतलब भी ज़्यादा अधिक होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ना हिंदी में, अधिक भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे बगरा, मुरुक, मुरुक मतलब बेवकूफ़ वाला मुरुक नहीं, तो मुरुक मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और थोड़ा समझ में आ जाएगा ये चीज़ हम बता रहे आगे। अब देखो संख्यावाचक, ठीक है। तो ये जो संख्यावाचक है ना, तो इसमें गिनती वाला चीज़ आ जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, संख्यावाचक जो है, संख्यावाचक विशेषण एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है निश्चित संख्यावाचक मतलब जो कोई निश्चितता बता रहा हो, ठीक है। जैसे क्रमवाचक में हो गया, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा, चौथा, ये सब हो गया। गणना, जैसे 1 2 3, आधा, चौथा, ठीक है। गणना मतलब गिनने वाला ना। आवृत्ति, 1 पहिया मतलब कोई भी 1 2 ये सब आ रहा है, ठीक है। तो इस सब को निश्चितवाचक में बोलेंगे, लेकिन किसका, संख्यावाचक का हम लोग बोलेंगे थोड़ा, ठीक है। और जैसे समुदायवाचक में ये तीनों, चैरो, छवो, ये सब गिनती है, 3 4, ठीक है। अब देखते हैं अनिश्चितवाचक में। अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक देखते हैं जहाँ अनिश्चित का बोध होता हो, ठीक है। थोड़े, तनिक, तनिकुन मतलब थोड़ा सा, तनिकुन, ये सब जो हो गया ये अनिश्चित ये संख्यावाचक में हो गया, ठीक है। तो पहचानने के लिए बोलेगा
कुछ सेंटेंस दे देता है, उसी में पहचानने के लिए बोलेगा कौन सा ही विशेषण है। ठीक है, तो बताना है। संख्यावाचक में गौर करना कि वो संख्या का थोड़ा बता रहा हो, और परिमाणवाचक में क्या हो गया कि जैसे कोई सामान उमान हम लोग दुकान से लाते हैं, माप तौल वाला होता है, माप तौल का जानकारी जिसमें मिलता है हम लोग को, वो परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण में हम लोग देखते हैं, सर्वनामिक विशेषण हम लोग कितना प्रकार का देखे थे? सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का बताए थे ना। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम मोय तोय अपने के छोड़ के जखन दोसर सर्वनाम केव संख्या कर पहले आवेला के सर्वनामिक विशेषण कहना। ठीक है, मतलब जो सर्वनाम हम बताए थे कि प्रथम पुरुष मध्य पुरुष बताए थे, तो वो सब कुछ छोड़ के, ठीक है, जैसे निजवाचक में जो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष छोड़ो, ऐसे सिंपल समझो कि जो निजवाचक अपना से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, निजवाचक एक सर्वनाम बताए थे, उसमें जो अपना से जुड़ा हुआ होता है, जो अपने लिए होता है बताए थे, तो उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के जो सर्वनाम संज्ञा के जो पहले आता है, ठीक है, पहले आएगा और उसका थोड़ा सा विशेषता बढ़ा देगा, स्पेशल थोड़ा विशेषता बढ़ा देता है, उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो जे सर्वनाम बगैर कोनो बदलाव के संज्ञा के पहले आवेला। ठीक है, तो जैसे उ ई सब हो गया, ई तो अपना निज, मतलब जो अपना निजता वाला हम बताए थे, निजवाचक सर्वनाम बताए थे, उसमें तो नहीं आता। उ हो गया, ये तो दूसरा हो गया ना, इसीलिए देखो स्पेशल बता रहा, उ करिया कुकुर, तो स्पेशल उसको बता रहा, उ करिया कुकुर, तो थोड़ा सा विशेषता बतला दे रहा है, स्पेशल कर दे रहा है, तो ये मौलिक में आ जाएगा, उ ई सब। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं उ बेकार आदमी है, ठीक है, तो उ स्पेशल और बता देना, उ बेकार आदमी है जी, ऐसे बोलते हैं ना, तो जो उ जगह उ ई लग रहा है ना, तो ये सब मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, और जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जे सर्वनाम मूल संज्ञा में प्रत्यय लगाले बनेला। ठीक है, मतलब कि जो जैसे देख लो कैसन, ठीक है, जैसन, उसन, ईसन, ठीक है, इस प्रकार का जो विशेषण होता है उसको यौगिक सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका नियम कब बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, नागपुरी में वचन और कारक जगह, मतलब नागपुरी में वचन और कारक के चलते विशेषण में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, कारक और वचन के चलते नागपुरी में विशेषण में कोई बदलाव नहीं होता, लिंग के आधार पर भी बदलाव नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है बदलाव। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, एक ठो एग्जाम्पल देखते हैं, वो बेस छोड़ा है। ठीक है, वो बेस मतलब अच्छा होता है, वो बेस छोड़ा है, लेकिन इस जगह हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं, लड़की लगा देते हैं। ठीक है, तो वो बेस छोड़िया है। ठीक है, कोई बदलाव हुआ? नहीं बदलाव हुआ। इस जगह विशेषण में कोई बदलाव हुआ? कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। तो यही मतलब रूल है इसका कि नहीं बदलाव होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी इस जगह लिख भी दिए हैं, कभी कभी बदलाव हो जाता है, अकारांत और उकारांत। ठीक है, इकारांत में बदल जाता है। ठीक है, जैसे सुंदर का सुंदरी हो जाता है, कान्हा का कानी हो जाता है, गोरा का गोरी हो जाता है, मोटका का मोटकी हो जाता है। ठीक है, तो विशेषण कुल मिला के यही चीज़ है, किसी का विशेषता बतला रहा है वही विशेषण है। बस इसमें कितना प्रकार होता है ये सब थोड़ा ध्यान रख लेना है।
बाकी विशेषण में वैसा कोई ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और देख देते हैं थोड़ा सा, ये असमान भाव के प्रदर्शित करे के लिए विशेषण कर अंत में टा ठा रा हा, ये सब मतलब कि जैसे देखो यहाँ गोर है, ठीक है, गोरटा मतलब कि इसको एकदम स्पेशल बना दे रहा, असमान भाव मतलब अलग कर रहा है, ठीक है। करिया करटा मतलब थोड़ा जोर हम लोग दे के बोलते हैं ये कोई भी विशेषण में। ये जरल का जरलाहा बोलते हैं ना, नाटा का नटरा, ये भी विशेषण होता है। अब देखो प्रत्यय कर प्रयोग से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाएगा, मतलब कि प्रत्यय लगा देते हैं तो संज्ञा जो है वो विशेषण बदल जाता है। जैसे बुध, बुध क्या है, संज्ञा है, इसमें गर प्रत्यय लगा दी, बुधगर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रत्यय वर्त्यय लगा के भी हम लोग विशेषण बनाते हैं, जैसे हा प्रत्यय लगा के, जरल का जरला, ठीक है। अब जैसे क्रिया में भी खाए कर खाल विशेषण हो गया, मारे कर मरल मोरल, ये सब हो गया विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। मोटा माटी यही है कि विशेषण जो किसी का विशेषता बतला रहा हो, बस उसमें कितना भेद होता है वो सब ध्यान रख लेना है।